कार्टून टाइप। मेरे मियाँ की बात किसी हद तक सच्ची है कि कोई नए जोड़े की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मैं रोज पर लेके आनी है मुर्गी की। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब मैं पहनूंगी तो चाहे कार्टून लगूं अपने मियाँ के बकौल गोलगप्पे दही भले फ्रूट चाट। ऐसे मुझे तो लग रहा है कि आज मैं 2 खा लूंगी। कि कोई बात नहीं, जहाँ पे वो मोटी हो रही है मैं भी हो जाऊंगी तो एक पार्सल वापस चला गया तो सर दर्द शुरू हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे देने हैं तो मेरे मियाँ बेचारे चुप ही कर गए। उल्टे हाथ से भी चाय बना दूं तो अच्छी बन जाती है। नप दी गाड़ी। आपको पता है गौरों की और ये चाइनीज सैन के इतने होते नहीं है। जब इंसान लालच करता है तो देखें फिर आजकल आंटी मुझसे व्लॉग में नजर आ रही है। बहुत ज्यादा खा लिया, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमने फ्रूदा लाजमी खाना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो शॉपिंग की है मैंने कहा अब नए जोड़े पैन भी लेते हैं। अब बारी है इनको स्टीम करने की। कल मैंने ना सारा को एक जोड़ा दिया आमिर का ब्लैक कलर में, तो उसने ना जलाई दिया। अब मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क नहीं लूँगी, मैं अपने कपड़े जो ना वो खुद ही स्टीम करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि ब्लैक एंड ब्लैक पहनते हैं। आमिर का भी मैंने ब्लैक जोड़ा निकाला है और हम जा कहाँ पर रहें इसके लिए आपको ब्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। अल्लाह, देसी कपड़ों को ना आयरन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और ये जोड़ा आपको याद है, मैं सोच रही हूँ ये पहनती हूँ आज। महंगा जोड़ा पहन के देखते हैं कि कैसा लगता है। और आज मैं आप लोग से ना अपने मेकअप की रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप भी प्लीज़ आप जो डेली रूटीन में मेकअप करती हैं वो हमसे शेयर करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सस्ता मेकअप है। बहुत महंगा मेकअप होने के बावजूद बहुत सस्ता मेकअप करती हूँ गाइस मैं। ओके, शर्ट होगी हमारी, अब करेंगे इसका ट्राउज़र। अच्छा ना, मुझे जब भी ये स्टीम ऑन किया होता है ना स्टीमर, तो मुझे हमेशा डर लगता है कि सारी दीवारों से पेंट निकल ना जाए। जो इसकी ट्राउज़र की जो क्रीज़ होती है ना, हमेशा आयरन स्टीम उसी के साथ अच्छा लगता है। अगर और क्रीज़ बन जाए ना वो बहुत बुरा लगता है। और आमिर हमेशा इस चीज़ पर नाराज़ होते हैं कि क्या 3-3 क्रीजेस बना दी हैं इसकी, क्या करते हो आप लोग। हमेशा डांट पड़ती है सारा को, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ठीक करती हूँ। कपड़े इस्त्री हो चुके हैं और ये बैग 2 चाहिए थे बच्चों की बुक्कों को, खाली बैग, क्योंकि माशाल्लाह से शॉपिंग जब इतनी ढेरों ढेर हो रही है तो उसके लिए बैग भी ज़्यादा ही चाहिए होंगे। 2 बैग्स में तो सामान नहीं आ सकता। और ये मेरे बैग हैं, ये बस वो कपड़े इनमें डालेगी और ये बैग मेरे पास यहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमने लेके जाने हैं उनके लिए। इनको साइड पर करेंगे। और आमिर जो है ना वो सुबह गेम खेलने के लिए गए थे, बाहर से नाश्ता करके आए, लेकिन सुबह से उन्होंने चाय नहीं पी। तो मैंने सोचा कि पहले उन्हें चाय बना देती हूँ, उसके बाद हम तैयार होंगे, क्योंकि अगर मैं तैयार होने लग गई तो टाइम ज़्यादा हो जाना है। और फिर आप मैंने लेट चाय पी ली तो फिर बाहर से खाने का कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आज हमने पता है खाना है, क्या कहते हैं, स्ट्रीट फूड खाएंगे। गोलगप्पे दही भले फ्रूट चाट शारमा रोल पराठा रोल, इस तरह के आज चस्के लगाने हैं हमने, चस्के। क्योंकि बच्चों की भूखों कह रही कि मेरे जाने से पहले जो ना मुझे इस तरह की चीज़ें भी खिला दो खाने। हमने माशाल्लाह से काफ़ी खा ली। मैं हंस रही थी कि आप वेकेशन पर नहीं हो, हम भी आपके साथ वेकेशन पर हैं, क्योंकि ना तो जिम जाने की होश है और ना ही कोई डाइट की होश है। अगर बाहर जाके हम 2-2 आइसक्रीम्स खा रहे हैं, जो कि मैं कभी नहीं खाती थी, मैं एक भी नहीं खाती थी, अब मैं भी 2-2 आइसक्रीम्स खा रही हूँ कि कोई बात नहीं, जहाँ पे वो मोटी हो रही है मैं भी हो जाऊँगी तो खैर है। ऐसे ही ना वो कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक इंसान कुछ कर रहा होता है ना तो दूसरे को देख के हिम्मत आ जाती है कि चलो जब वो कर रहा है तो मैं भी कर ही लेता हूँ। खैर है, वो पतली हो जाएंगी तो मैं भी फिर हो ही जाऊँगी। फिर मैं हंसती हूँ कि मेरे पास कोई मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप जब जाओगी तो मैं फिर अपनी मोटिवेशन लेके तो उसमें बिज़ी हो जाऊंगी, डाइटिंग में और फिर जिम करने में। गाइस, मेरी ना एक दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है, उसकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपने उसके लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। और इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगी तो उसे मैं अपने ब्लॉग में भी लेके आऊँगी और आप लोग उससे मिलवाऊँगी भी। आप लोग अभी तक उससे नहीं मिले सही तरह से। अच्छा, दूध हमने अपना चेंज किया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी नहीं कौन सा है, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा है। नज़र आ रहा है? जब मुझे थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है ना, मैं दूध और ये देख करीब आए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका रंग चेंज होगा। जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है ना, मैं सब चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ, तो भी चाय हमारी बहुत मज़े की बनती है।
मुझे लगता है कि मुझसे चाहे वैसे ही बहुत मज़े की बन जाती है, मैं पानी को बॉयल करके दूध डालूं या दोनों चीज़ें इकट्ठी करके मैं डाल दूं, तो मैं जैसे भी है ना कि उल्टे हाथ से भी चाय बना दूं तो अच्छी बन जाती है। अभी बहुत सारे लोग आके कहेंगे नहीं आप उल्टे हाथ से छोड़ें, आप सीधे हाथ से बना दें फिर भी ठीक बन जाएगी। तो हमारी चाय बहुत मज़े की बनने वाली है। चेंज कर लें आप फिर। माशाल्लाह मुझे देने हैं। पैसा ही पैसा होगा। मैंने कहा कि मुझे देने हैं, तो मेरे मियाँ बेचारे चुप ही कर गए हैं कि अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। है चाय आपकी बन गई। तुम ले लो, तुम खुशी करेगी। नहीं मैं आज छेड़ रही हूँ आपको। आपको पता है कि जब मुझे जहाँ पर ज़रूरत होती है तो आपने देनी ही, चाहे वो खुशी से दें चाहे वो नाराज़ होकर दें। जो देने, जो बात है जो देने हैं वो देने ही है। तो गला खराब हो गया, कोई मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, आपको चाय और देंगे आप। भाई ये कि मैंने पहले आइसक्रीम खाई है, फिर गोलगप्पे खाए हैं, फिर आइसक्रीम खाई है, पर ऊपर नीचे मेरा जो गले का ऐसा कुछ जमन नहीं रहा कि वो गला परेशान हो गया, गला परेशान हो कोई गया। बात नहीं, क्योंकि कल हुआ ये कि इन्होंने पहले आइसक्रीम खाई है, मैंने नहीं खाई। मैंने कहा मैंने नहीं खानी। फिर हम लोग बाहर निकले तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले हमने खाया दाल चावल, फिर इन्होंने खाई आइसक्रीम, फिर हमने खाए बर्गर, उसके बाद फिर हम लोग निकले बाहर, फिर हमने जाके खाए गोलगप्पे, उसके बाद फिर हमने खाई आइसक्रीम। तो फिर गला तो ख़राब होना ही। आप जब दो दो दफ़ा आइसक्रीम खाएंगे, मैंने तो एक दफ़ा खाई है। जब इंसान लालच करता है तो देखें फिर रिज़ल्ट आपके सामने, नतीजा। कैसा लगा मेरा मजाक? चलें खैर, अपने पैसे पकड़े, आपकी चाय रेडी है, मैं आपकी चाय लेके आती हूँ। और ये ब्लैक जोड़ा एक तो कल आपका जल गया था, दूसरा आज मैंने इस्त्री करवाया क्योंकि मैं भी ब्लैक पहन रही हूँ। तो आपको पता है मुझे मैचिंग करके अच्छा लगता है, और जब हम दोनों ब्लैक पहनेंगे तो एक साथ अच्छे लगेंगे। अब आप जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाएं, मैं चाय लेके आ रही हूँ क्योंकि हमने जाना है। उबल गई, चलो आपके हिस्से की चाय गिर गई, अब कोई बात नहीं। तो चूल्हा बंद करना सी सारा। ओहो, बस आंख झपकने की देर है। इधर से बंदा मुंह उधर करता है तो पीछे काम खराब हो जाता है, जैसे कि ये आपके सामने ही है। अब मैं क्या करूं, लेकिन चलो एक कप निकल ही आएगी। अब इसे रखते हैं दूसरे चूल्हे पर, तब तक मैं अपना कप रेडी करती हूँ। बच्चे माशाल्लाह से चले गए राइडिंग करने के लिए, और आमिर यहाँ पर आए हैं अपनी बहन को अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए। जा रही है टीम माशाल्लाह से। मौसम अच्छा है आज। खींच दी गाड़ी उसने, नप दी गाड़ी उसने कहा स्पीड जो ना हो जाएगा बंद के करूँ। मैंने 2 दुपट्टे लिए हैं, आप लोगों ने नोटिस किया मेरी बेवकूफियाँ देखी आपने। दूसरा दुपट्टा मैं आगे देख के हंसदी भी। दूसरा दुपट्टा मैं लेके ऊपर जा रही थी तो मैंने ना शोल्डर पे रख दिया। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में ऐसे ही फिर रही 2 दुपट्टे लेके। अभी मैंने बाहर आके देखा। चलें अभी ऊपर चलेंगे और चल के तैयार होते हैं। जोड़ा हमने चेंज कर लिया और मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना मेकअप शुरू कर लिया था, जब मैंने ब्रश लगाया तो मुझे याद आया कि मैंने तो आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो हमने करना क्या है, मेरे पास आज मैं आपको दिखाऊंगी, अपना मेकअप भी दिखाऊंगी जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत मेकअप करना अब अच्छा नहीं लगता। कभी मैं किया करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप थोड़े जो है ना वो कैजुअल हो जाते हो, और आपको लगता है कि आप थोड़ा सिंपल, जितना सिंपल रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। तो ये मेरे पास जे डॉट का कंसीलर है, और ये है इसमें क्रीम कंसीलर कहेंगे क्या इसको कहेंगे, लेकिन मेरे पास ये वाला है। आप अपने शेड के मुताबिक ले लें। ये भी मैं नहीं लगाऊं क्योंकि मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डार्क सर्कल भी मेरे नहीं है, और यहाँ पर जो मेरे 2 छोटे छोटे निशान हैं उनको कवर करने के लिए अक्सर आपने वीडियो में देखा भी होगा, वो उतना भी कवर नहीं करता, लेकिन चलो खैर जो भी है। उसके साथ है मेरे पास ब्लश, और ये रिवाज का ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसे मैं इतना यूज़ करती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं ब्लश लगा लूँ और लिपस्टिक लगा लूँ तो बस मैं गुड टू गो हूँ। इससे ज़्यादा मेरा मेकअप नहीं होता। मैं मस्कारा नहीं लगाती, लाइनर नहीं लगाती। मैं जब मस्कारा लगा लेती हूँ ना तो मेरी आंखों में खारिश शुरू हो जाती है। मैं बहुत कम कम लगाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लगा लेंगे अपना ब्लश। मैंने थोड़ा लगाया है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे ब्लश ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने लगाना है इसे, आपने चिक्स पे लगा लेना है। थोड़ा सा मैंने कंसीलर लगा लिया था, और ये मेरा बच्चा आ गया, इस तरह चिन पे हम लगाएंगे, उसके बाद नोज पे लगा लेंगे। और इसी ब्लश को ना मैं अपनी आंखों के ऊपर इस तरह लगा लूंगी हल्की हल्की से, ताकि पिंक पिंक से हो जाएंगे। ले जी, बस इतना सा ये मेरा ब्लश था। इसको अच्छी तरह से आपने अब हम लगाएंगे
लिप लाइनर लगाएंगे जो कि मेरे पास मारियो का भी है। ये अब शॉप होने वाला है तो इससे मैं थोड़ा साइड पर करूँगी। और ये ब्राउन है मेरे पास, ये मैंने लोकली यहाँ से कहीं से लिए है। तो अपनी आंखों में भी मैं ये लगा लूँगी और अपने लिप पर भी ये लगा लूँगी। लगा के दिखाती हूँ मैं, पहले शॉप कर दूँ। और ये पेंसिल को हमने शॉप कर दिया, इसको मैं रखूँगी इधर। और इसी ब्राउन पेंसिल को मैं इस तरह अपनी आंखों के बाहर बाहर लगा लूँगी, अंदर नहीं लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी डार्क हो जाए। और इसी पेंसिल को हम लगा लेंगे अपने लिप्स पर। शुक्र है कि मेरे आईब्रोज ना, आप देख रहे हैं मेरे आईब्रोज में अभी तक कुछ नहीं लगाया। मेरे वैसे ही आईब्रोज बहुत थिक हैं तो मुझे इन पे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि इनको मैं बहुत शेड दूँ या डार्क करूँ यानी मैं थिक करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी अम्मी अबू से हमें मिले बहुत खूबसूरत आईब्रोज। मैं जब अमेरिका में थी ना तो कभी मैं जब हॉस्पिटल जाया करती थी, आपको पता है गोरों की और ये चाइनीज सैन के इतने होते नहीं है। तो मुझे कहती होती थी कि ये तुमने टैटू करवाया है? तो मैं कहती थी नहीं ये मेरे अपने हैं। तो कहती थी तुम कितनी खूबसूरत हो, कितने खूबसूरत हमारे आईब्रोज हैं, इतने ठीक हमारे तो होते ही नहीं है। इतनी खुशी मुझे आज तक। और अब हम लगाएंगे ये मैक की लिपस्टिक। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और हमारा मेकअप तकरीबन डन हो गया। इसी मेकअप में आप मुझे रोज देखें। लेकिन आपके आईब्रोज की मैं ना, अभी जब मैंने आईब्रोज किए हैं ना, लड़की ने एक बाल निकाल दिया तो वहां पर मैं एक हल्का सा लगा लूंगी ताकि इसकी शेप प्रॉपर हो जाए। ये है मेरा डेली रूटीन का मेकअप जो मैं करती हूँ। बहुत सिंपल है। अगर आप भी, मैं अगर व्लॉग बनाती हूँ तो मैं करती हूँ, अगर मैं वो व्लॉग नहीं बना रही होती तो मैं इसका मेकअप नहीं करती। मैं घर में बहुत सिंपल रहती हूँ। अगर मुझे कोई बाहर से मिलने भी आता है ना तो मैं उन्हें हमेशा सिंपल नजर आती हूँ कि बहुत तैयारी के साथ मैं घर नहीं रह सकती। मैं कहती हूँ इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहे। तो चलिए अपना मेकअप डन करते हैं और उसके बाद अपना निकालते हैं जूता और आपको दिखाते हैं पानी। अच्छा लग रहा है इस्त्री में होगी काफी। मैं इस्त्री में आप ही कर लिया सी, मैं तेरे को इस्त्री नहीं सिकरवाया। मैं सारा नहीं इस्त्री रख गया थे काम तमाम। अच्छा ना अभी रेडी हो गया, मेकअप मेरा हो गया। ज्वेलरी मैं नीचे जाके पहनूंगी क्योंकि इतनी ज्वेलरी होने के बावजूद जब मुझे चाहिए होती ना मुझे मिलती नहीं, क्योंकि कभी कहीं रख देती हूँ। जगह है, अब आप लोग बोलेंगे कि इधर उधर रखोगी, अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जो चीज जब मुझे चाहिए होती ना तब मुझे मिलती नहीं। और अब हम निकालेंगे कोई ब्लैक जूता और जूता हम पहनेंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि इसके साथ ना थोड़ा मैं हाई हील में जूता पहनूंगी, कैसा लगेगा पहन के देखते हैं। अगर अच्छा लगा आमिर से रूप तो आएंगे, अगर उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं तो हम ये भी पहन सकते हैं। गोल्डन पहन के देखते हैं कौन सा ज्यादा प्यारा लगेगा। ये वाला अच्छा लगेगा कि ये वाला अच्छा लगेगा? इससे थोड़ा शीशा गिर दो। सारा कौन सा जूता पहनूं? ये वाला? हाय सारा कहते ये वाला पहनूं। ये वाला ओके। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये वाला पहनना चाहिए क्योंकि मुझे ब्लैक के साथ ब्लैक अच्छा लगता है। सारा को पता नहीं ना, भी छोटी है लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मुझे कौन सा जूता पहनना चाहिए था। ये मैंने जब से लिया ना अभी तक किसी बेचारे की पहनने की बारी आई नहीं। मैंने ईद पे बस फोटो शूट के लिए पहना था। बैग में मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये बैग लेना चाहिए, अच्छा लगेगा साथ, क्योंकि इसको खोलना बहुत ईजी है। इसमें जिप वगैरह इतनी नहीं है। तो बस सौ था, मुझे लगा 5,000 का नोट पड़ा है, इतनी किस्मत भी अच्छी नहीं है। तो ये बैग लेंगे हम, ये इसी रहेंगे। क्योंकि अगर हम मार्केट में भी जाएंगे, मेरी नंद बेचारी को भी पता नहीं है, उसे ये लग रहा है कि संडे को ना मार्केट सारी बंद होती है और मेरे हिसाब से जो ना वो खुली होती है। अगर खुली हुई लकीली तो वो फिर अपनी शॉपिंग वहां से कर सकेगी। चलें अब अपने मियाँ को फुल लुक दिखाएंगे। हाँ जी हेलो जी मैं सही लग रही हूँ? अब ठीक ही लग रही कार्टून लग रही है। मैं बता मेरे मुंह पे कार्टून लिखा हुआ है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, आप परेशान होना। मैं वही कार्टून
मैं काट लूँ, आप भी परेशान होना, क्योंकि आपके मियाँ आपको ऐसे कमेंट्स पास करते रहेंगे। अगर आप दिल पे लेगी ना तो मतलब कि आप बस आपकी जिंदगी खत्म। अगर आप दिल पे नहीं लेंगी मेरी तरह आप ढीठ बन जाए। हाँ जी, खुद तो आप तैयार हुए नहीं, खुद तो तैयार हुए ना और मुझे कहते हैं कि मैं कार्टून लग रही हूँ। यार ठीक है यार, तुम हर वक्त तुम्हें तारीफ किया तुम्हें करें। तारीफ करी जाओ, मैं तारीफ करी। बात ये है कि वो कहता है औरत तारीफ और शादी क्यों करती है क्यों करती है? कि उसको बंदा मिल जाए तारीफ करने के लिए, अच्छा, और बंदा और बंदा शादी क्यों करता है उसे तारीफ किए बगैर एक बंदी मिल जाए। हैं क्या हाल है? लेकिन बंदा को फिर भी अपनी बीवी की तारीफ करनी बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है, चाहे झूठी तारीफ करनी पड़े। तारीफ किए बगैर गाइस गुजारा नहीं है। अपनी बीवियों की तारीफ कर दिया करें। हम सारा दिन जितना मर्जी काम कर हाँ, लेना, बिल्कुल। अगर हमारे मियाँ थोड़ी सी तारीफ कर दे हमारी तो हमारी सारी थकावट खत्म हो जाती है। हमें कोई नए जोड़े की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, मैं रोज ये आपके लिए मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं रोज पढ़ लिया रोज बोलूंगा। तो मर्जी की स्क्रिप्ट, नहीं ये तो मर्जी स्क्रिप्ट मैं रोज पढ़ते पहले पढ़ दिया करूँ, तुम्हें सुनो तुम्हारे ऊपर तो खत्म नहीं। तो फिर मैं सूट नहीं लूंगी। ये तो शब्द कहता हूँ सब तारीफ वाली हो गई है। नहीं तो फिर मैं अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी तो आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी। फिर तारीफ, लेकिन तुमने कहा ना कि तारीफ ऐसा फिर होता है। नकली लगेगी नहीं, तारीफ जो वो असली भी लगनी चाहिए। बात तो सही है। चलिए खैर, यार मैं जोड़े लेते हैं, आपको बुरा लगता है इसमें? बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी खुशियां मेरी, वो भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए आज मैं खुश रहती हूँ नया जोड़ा लेके, तो घर का माहौल खुश रहता है। इसलिए बीवी को खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे घर का माहौल जो है वो बीवी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि हमने खाना पकाना होता है, बच्चे संभालने होते हैं। अगर हम खुश होंगे तो खुशी खुशी उड़ उड़ के हम काम करेंगे। अगर हम परेशान होंगे, मतलब कि एक पार्सल वापस चला गया तो सरदर्द शुरू हो जाएगी, फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। खैर अभी मैं नीचे चलती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ और देखते हैं कि बच्चों बच्चे तो ये पीछे बैठे हैं दो जाने और गाइस लेट्स गो। छोड़ो फोन मेरा। इधर आए ना, इधर आए, नहाया कि नहीं दोबारा? बच्चे आप बहुत जल्दी नहा के आए, यार, तो मैंने मैं कहा फोन कि आप दे दे। दोबारा शामिल होगी। बेबी इधर आए ना, बेबी इधर आ, बात तो सुन। गाइस और आपके मैं कपड़े ना गंदे हो गए सारे चिपटोस लाके। उठ। ये बड़ा सोना बच्चा है, उठ जा उठ जा। आज हम तूने, अच्छा मैं बच्चों को तू पता क्यों कहती हूँ? प्यार से कहती हूँ। ये क्या हर वक्त आप मियाँ को तो आप कहना ही है, किसी को तो तुम कह ले। और मेरा अगर मैं किसी को तू कह के बुलाती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं प्यार से बुला रही हूँ। वाह, मैं भी तुम्हें करा करूंगा। आप तो मुझे वैसे राबिया कहते हैं। और गीजर ऑन करवाया था, और ये बच्चा गर्मी में भी गर्म पानी से शावर लेता है। गीजर ऑन करवाता है शावर लेने से पहले। लापो आने वाली चला चले, आ चले ना, फिर कुछ चीजें मामा को मिलेंगी नहीं। अगर मॉल बंद हो गया, अगर मॉल नहीं जा रहे, बाजार जा रहे हैं, मेरा मतलब दुकानें बंद होगी तो मेरे जाने का फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए हम टाइम पर पहुंचे, चाहता कि मैं इधर उधर जरा चोंच अपने लड़ा सकूं। आज यार आपके कपड़े रेडी हैं? मेहमान आए हैं बाहर हमारे और हमें दरवाजे का पता ही नहीं चला। हैदर भाई ने कॉल किए कि मेहमान आए हैं, दरवाज़ा तो खोल लो। हाँ जी गाइस, आज तो हमारे मेहमान हमारे व्लॉग में आएंगे। हाँ जी, ओ सॉरी। हाँ जी भाई, कहाँ से आए? ओह, मेहमानों के साथ पार्सल भी आ गया है। कहाँ से आए? वाह वाह वाह, क्या हाल चाल है? कितना बिल है? कितना बिल है? अच्छा ओके, चलें ठीक है। और भी है कोई पार्सल के? बस ये पैसे देते हैं आपको। गाइस, मैंने कल ऑर्डर किया था और आज डिलीवर भी हो गई। मेरे मियाँ की बात किसी हद तक सच्ची है कि वो तो लेकिन ना रास्ते में खड़े होते हैं कि इधर से कभी ना कभी ऑर्डर अभी के अभी ऑर्डर आ जाना है और हमें फ़ौरन जाना पड़ेगा। मेरी भांजियाँ आई हैं, इनका थोड़ा हाल पूछेंगे, नाराज़ हो रही हैं कि हम बहुत देर से गर्मी में खड़े हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? दी पता ये जोड़े की क्या कहानी? रिदा के पप्पा ने पहना था ना अभी 2 दिन पहले, परसों उसने पहना था। मैंने देखा तो मुझे ना इतना अच्छा लगा और मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया। और कल मैंने ना ये ब्लूज जोड़ा पहना हुआ था तो रिदा के पप्पा को ना इतना अच्छा लगा। कहती कहाँ से लिया? मैंने कहा मैंने ना फला पेज से लिया है। तो कहती बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और जब ऊपर आई ना तो फिर जब मैं नीचे गई तो मुझे कहती कि मैंने वो जोड़ा ऑर्डर कर लिया है। मैंने कहा कौन सा? कहती वो वाला। मैंने कहा जो तुमने कल पहना था मैंने भी वो ऑर्डर कर लिया है। उसका बुरा हाल। मैंने कहा मैंने रात के 4 बजे बैठ के जोड़ा ऑर्डर किया, वो आज फिर मुझे डिलीवर हो भी गया है। ये कोट सेट था, मैंने कहा अच्छा लगेगा। उसने पहना हुआ था तो माशाल्लाह से ऊंची लंबी है, प्यारी है, तो उस पर तो कुछ भी पहनती है तो प्यारी लगती है। अब मैं पहनूंगी तो चाहे कार्टून लगूँ अपने मियाँ के बकौल और पता नहीं अच्छी लगूंगी कि नहीं। ये अच्छा लग रहा है।
और फिर इत्तेफाक से और लकीली मुझे इस पे सेल भी मिल गई। मैंने कहा तुम तो फुल प्राइस पे लेके आई ना, मैं तो सेल पे लूँगी। और ये देखें गाइस, अच्छा ना प्लाजो थोड़ा और ज़्यादा खुला होता, उसने तो पहना था क्योंकि लंबी है बहुत, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे पता नहीं पहन के अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुले खुले कपड़े पहनती हूँ। आमिर ना मुझसे रात को नाराज़ हो रहे थे कि मुझे एक चेयर मिली हुई है लेकिन तुम्हारा सारा सामान जो ना उस पर भी तुम्हारा कब्जा है। तो मैंने कहा कि आपका और मेरा भला कोई मुकाबला है? मैंने कहा आपके पास भी उतनी अलमारियाँ? कहते नहीं, जितनी तुम्हारे पास है उतनी मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको पता है कि आपका और मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं तो फिर आप मुकाबला क्यों करते हैं? अंकल का हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा आपको पता है कि मेरे पास इधर ज़्यादा है, जब कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो कहते नहीं नहीं भाई तुम्हें बड़े जवाब आते हैं, मैं शरीफ आदमी, मुझे जवाब नहीं आता। और ये बात हकीकत है, उनको मैं जब बात करते ना तो ऐसे जब मैं बातें करती हूँ तो बहुत हंसते हैं कि नहीं भाई मुझे जो जवाब तुम देती हो और मैं तो उतना सोच भी नहीं सकता। खैर मैं सारा से बोलूँगी हैंगर लेके आए, इन कपड़ों को जो ना हम हैंग करेंगे, इनकी हालत देखेंगे। नया जोड़ा मैंने अभी एक ही दफ़ा पहना है और हालत देखें इसकी क्या होगी। और अभी इसे मैं वॉश भी नहीं करूँगी, हम इसे ऐसे ही अलमारी में हैंग करके रखेंगे। बेटे आपने कुछ खाना है? आइसक्रीम मंगवा दूँ? हैं कह रही हूँ, हाँ तो मंगवा ही लेते हैं फिर। अच्छा पूछते नहीं है, सब मंगवाते हैं। जो खानी ना अयान को भेजो, सब बोलो कि लेके आए, ठीक है? अयान हमारे जाने लगे। चलो मामा को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम देना सबको। हम सबको ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दूर हो गए हैं। सरप्राइज देने आई थी। सरप्राइज़ देने के लिए आई थी बच्चियाँ। तो अभी ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी जाएंगी अपने घर, जाके मामा को सलाम दुआ देंगे। उन्होंने कहा जाके चेक करते हैं हमारी आंटी क्या कर रही। आजकल आंटी मुझसे व्लॉग में नज़र आ रही, वैसे नज़र नहीं आ रही। चलो ठीक है, मामा को सलाम देना, खैर से पहुँचो, ध्यान से जाना, ध्यान से जाओ। अल्लाह हाफिज़। रेडी होगी बेटे? आ जाओ, अभी हम लोग चलेंगे। हाँ आशी बाहर चली गई है। मैंने कहा चलो फिर गाड़ी निकालो, निकलें, भूख इतनी लगी। मैंने घर में कुछ बनाया भी नहीं और बेचारी को इतनी भूख लगी हुई है। मेरा ख्याल था हम 5 बजे घर से निकल जाएंगे और 5 के ऊपर से 8 बज गए। गाड़ी रिवर्स भी होगी। औंदा भाई तो पहले ही आया बैठा है, किसने फ़ोन किया है? कब फ़ोन किया था सारा ने? तो तुसी कोल ही खलोते सी हैं? नहीं मैं करे था ना फोन की, तब मैं आ गया। अच्छा चलो ठीक है, चलो बेटे आ गए सारे भाई। चलें गाइस, अभी हमने बहुत कुछ खाना है। मुझे जितनी भूख लगी ना, हमें गोलगप्पे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे तो शायद नहीं हो, शॉर्मा रोल और पराठा रोल, पता नहीं क्या ही तबाही फेंट देंगे। यहाँ पर सबके मुंह में पानी आ रहा है। चलें चल के देखते हैं कि क्या कुछ खाएंगे। आगे सब लड़के, कौन चलाएगा गाड़ी? आशी चलाएगी? दुआ पढ़ के बैठना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, कह रही है खोलो। अयान बिल्ली की चिकन खत्म है, वो लाके तो बॉयल करके तो उसे डाल देना। अभी जो थोड़ी पड़ी है ना वो हम डाल देंगे। अपने भाई को पैसे फाड़, 500 रुपया फाड़ते। सोनी जी चिकन लैके आवी फाड़, किन्ने दी किलो आंदी? किलो 500 दी, आधा किलो लेंगे सोना जना। फाड़ अपने भाई को पैसे, इसे पैसे दें, चिकन लेके आनी है मुर्गी की, बिल्ली की 500 रुपया दें, चिकन लेके आनी है मुर्गी की। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अयान ओनू बॉयल करके ना 2-3 बोटियां ठंडे पानी दे नाल, टूटे दे ठंडे पानी नाल धो के तोनू फिर पा दें, ठीक है? फिलहाल 2 है नो सारा पान लगी। लड़कियां निकल नहीं रही और बार बार मुझे अंदर बाहर आना जाना पड़ रहा है। लिबर्टी हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर खाना खाएंगे। टेबल लगने लगा, यहाँ पर साइड पर ही बैठ कर खाना पड़ेगा। ऑर्डर करेंगे अपने लिए शॉर्मा, पराठा रोल। भूख बहुत ज्यादा लगी है। ये देखें छोटा सा बिल्ली का बच्चा, कितना क्यूट है। सबके बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है गाइस, बहुत छोटा, हाथ जितना होगा बिल्कुल। इतना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। ऑर्डर हमारा फाइनल हो चुका है, ऑर्डर हमने दे दिया। आप कितनी देर में ले आएंगे भाई? 10 से 15 मिनट में। चले, अच्छा बना के लेके आइएगा, साफ सुथरा सा। ऑर्डर आ गया इधर हमारा। जो कबाब वाले ना वो इधर देने आपने, और अगर आपके पास एक छुरी है तो मुझे ला देंगे, या बल्कि 2 को ना 2 पीसेस में कट कर दें। कबाब वाले को या टिक्के वाले को 4 पैंट 3 कोक। जी बिल्कुल, ड्रिंक्स भी आ गए हैं हमारे और गरम गरम। बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बच्चों को खोल के देंगे, छोटे बच्चों को। ये बेबीज है, ये देखो ये बेबीज है, चाहिए होती है। यहाँ पर चटनी साथ लगाओ और हमारे पास है यमी। आपको तो पाइप होके दिखाती हूँ। और ये मेरे पास है कबाब वाला,
वैसे मुझे लग रहा है, ऐसे मुझे तो लग रहा है कि आज मैं 2 खा लूंगी। आपके तुम्हें हमेशा ही ऐसे लगता है? बहुत मजा। खाना खा लिया, अब हम लोग जाएंगे फ्रूट चाट खाने के लिए, फिर हम खाएंगे फलूदा या आइसक्रीम। अब देखो कि क्या फरमाइश आती अगली। फलूदा खाने के लिए आ गए यहाँ पर, और भाई से कहा कि हमें टेबल लगा दो ताकि हम आराम से बैठ के स्कूल से अपने फलूदे को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर बैठेंगे और अंदरून शहर का आज हम फलूदा खाएंगे। एक एक करके मेरे बच्चे भी यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, और आज आपको जो ना वो असली फलूदा वो दिखाएंगे कि कैसा होता है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ शहजादो, कल स्कूल भी है इनका और लेट हो रहे हैं सोने के लिए। फलूदा यहाँ पर हमारा आ गया है। मेरा भी सिंगल है, मेरा भी सिंगल है, ठहर जाओ। सब कुछ सिंगल ही है, सब सिंगल है। तो गाड़ी में कितने जाने हैं? जब तो ले रहे थे हमें दूध लेके आए। ओके, हम 4 लोग बाहर हैं और 4 लोग गाड़ी में हैं। आज ही कहते फलूदा हमारा आ चुका है, लेकिन इसमें रबड़ी दूध बहुत ज़्यादा है। मैं अपने लिए शीरा और सवैयाँ और मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा पतला पतला अच्छा लगता है। मैम ऐसा के जाऊँ, अम्मा का बच्चा पूछ रहा है, अम्मा का बच्चा हमेशा मैं आमिर से पूछती हूँ कैसा है, तो आज मुस्वा पूछ रहा है कैसी है, कि मामा ने तो पूछा नहीं है। कह रहे अपने फलूदे को एंजॉय करेंगे। दही भले फ्रूट चाट हमने स्किप कर दिए कि खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमने फलूदा लाजमी खाना था। अब फलूदा खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे। भाई से और मंगवा लिया था शीरा, सवैयाँ, आइस और रबड़ी, ताकि इसे थोड़ा सा पतला कर सके। मैंने इसमें और बहुत सारी सवैयाँ और आइस ऐड कर दी है। अब ये मजेदार सा बोल लेके हम चलेंगे अंदर और चल के अपने गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत तंग कर रहे हैं लोग, बैठने नहीं दे रहे। नान पिक करने के लिए हम लोग आगे रोगनी नान लेकर जाएंगे घर, और हम उनका करेंगे जाके नाश्ता, उनका डिनर करेंगे जाके। एक खाने के बाद अगले खाने की तैयारी हमारी। एक नान खाएंगे हम खाने से पहले, एक नान खाएंगे खाने के बाद, एक नान खाएंगे सोने से पहले, एक नान खाएंगे उठने के बाद। एक खाएंगे सोने से पहले, एक खाएंगे सोने के बाद, आगे एक खाएंगे उठने के और पहले। एक खाएंगे सोते वक्त। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मिल गया, गाड़ी में था। चलो आज मेरा बेटा घर पहुंचे हैं, और आके पता चला कि हमारी जो ना वो सोलर बंद हुआ है, उसकी लाइट अब आमिर को जो ना वो उसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और जो चीज़ें हमारे यूपीएस पे वो चल रही हैं, अब ज्वेलरी शुलरी अपने उतारेंगे और अपने व्लॉग को यही एंड करेंगे, आराम करेंगे। और गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें। मेरी वीडियोस आप कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। अभी हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही। सोने से पहले थोड़ी वॉक करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।